हेलो साथियों आज हम बात करते हैं टीपू सुल्तान यानी शेर ए मैसूर, जिन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है। तो आइए बात करते हैं आज हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के फादर थे। और मैसूर प्रथम युद्ध, मैसूर द्वितीय युद्ध, मैसूर तृतीय युद्ध और मैसूर फोर्थ युद्ध के बारे में अपने बात करते हैं, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो बात करते हैं टीपू सुल्तान सन ऑफ हैदर अली, मतलब टीपू सुल्तान के फादर थे, उसका नाम था हैदर अली। तो सबसे पहले हैदर अली के बारे में बात करते हैं। हैदर अली, जो कि पहला युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। इसमें हैदर अली वर्सेज अंग्रेज प्लस में मराठा और प्लस में निजाम। कहने का मतलब पहला जो आंग्ल युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन थे? हैदर अली के सामने थे अंग्रेज, मराठा और निजाम, मतलब ये तीनों मिलकर, और हैदर अली के अकेला इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो इसमें विनर रहा था हैदर अली। इसके बाद इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसे अपन कहते हैं मद्रास संधि। कौन सी संधि? मद्रास संधि। संधि का मतलब ये होता है कि आपस में समझौता कर ले। जैसे मेरे गांव में कहीं दूसरा लड़ाई हो जाए तो हम दोनों दूसरे दिन आके एक साथ बैठ के कुछ समझौता कर ले, भाई आज के बाद अपनी लड़ाई ना हो से, और अपन कहीं भी दोबारा लड़ेंगे तो कहीं से मिल के साथ लड़ेंगे। तो ऐसे कुछ संधि हुई थी इनके बीच में। तो संधि मद्रास संधि हुई 1769 में। ठीक है, अब इस संधि में जो बात हुई थी, जो शर्तें हुई थी, जैसे मैं कहूँगा भाई मेरे गांव में मेरे कैसे लड़ाई हो जाए और फिर हम दोनों दूसरे दिन बैठ के एक साथ कोई शर्त करागे, आगे से अपन लड़ाई ना कर सा, और अपन से कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा आदमी आकर लड़ेगा तो अपन मिलकर साथ लड़ेंगे। तो ऐसे इन्हें भी शर्त रखी। शर्त कहीं है कि जीते हुए प्रदेश लौटाना, जो जीते थे प्रदेश हैदर अली ने उसको लौटाना। युद्ध में एक दूसरे के साथ देने की बात हुई थी। अंग्रेज और निजाम और मराठा इन सब के बीच में बात हुई थी कि अगर मान ले अपनी कोई लड़ाई होगी या युद्ध भी होगा किसी के साथ तो अपन एक दूसरे के साथ देंगे, और जीता हुआ प्रदेश जो मैंने जीता उन्हें अपन वापस लौटा देगा। तो बात करते हैं 1770 से 71 में मराठाओं ने आक्रमण किया। अब देखो 1770 में यह संधि हुई थी 1769 में, और बात कर रहे हैं पर 1770 में। तो 1770 में क्या हुआ कि मराठों ने आक्रमण किया किसके ऊपर? हैदर अली के ऊपर। तो अब कहीं ना कहीं जो ये संधि हुई थी इसका उल्लंघन हुआ है। किसका? इस संधि का, मद्रास संधि हुई थी, इसका 1769 में जो हुई थी इसका उल्लंघन हो गया। मतलब इन बातों पर डटा नहीं गया तो उल्लंघन हो गया। तो इसके बाद इसी कारण द्वितीय मतलब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध चालू हुआ। मतलब ये दोनों मतलब द्वितीय जो सेकंड युद्ध है वो स्टार्ट हो गया। ये हुआ था भाई 1780 से 1784, मतलब 10 साल बाद। ये हुआ था 1770 की बात कर रहे हैं, 69 की, तो 10 यानी करीब करीब 9-10 साल बाद ये युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर सेकंड युद्ध। ठीक है, अब ये किन किन के बीच में था? हैदर अली प्लस में मराठा और प्लस में निजाम। अब यहाँ देखो, आप गौर से देखो, यहाँ मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ है। सेकंड युद्ध में किसके साथ है? हैदर अली, मराठा और निजाम। मराठा और निजाम किसका साथ दे रहे हैं? हैदर अली का। और सामने कौन है? अंग्रेज है। मतलब ये युद्ध हुआ था हैदर अली प्लस मराठा प्लस में निजाम वर्सेज अंग्रेज, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। तो इसमें कौन जीते थे? हैदर अली जीते थे, निजाम जीते थे, मराठा जीते थे। ठीक है, इसके बाद अकार्ड एक क्षेत्र है, अकार्ड एक क्षेत्र है मैसूर के आसपास, उसका उस पर अधिकार कर लिया, अकार्ड पर। और कर्नल बेली को परास्त कर दिया। क्या कर दिया? कर्नल मतलब ये अंग्रेजों की तरफ से कौन थे उस टाइम जो लड़ रहे थे? कर्नल बेली। तो इसको परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया, और इस टाइम अकार्ड पर भी अधिकार कर लिया। किन्होंने? हैदर अली, मराठा और निजाम, इन दोनों ने मिलकर किस पर अधिकार कर लिया? अकार्ड पर। ठीक है, तो इस टाइम कर्नल बेली थे जो सेना को लीड कर रहे थे, मतलब सेना के जो मुखिया थे कर्नल बेली थे, जिसको परास्त किया। आई बात समझ में? तो अपन आगे बात करते हैं 1781 में हैदर अली वर्सेज अंग्रेज। अब अंग्रेजों को जो लीड कर रहे हैं इस टाइम आयरकूट, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा था कहां पर? दक्षिण में। वॉरेन हेस्टिंग ने किसे भेजा था? आयरकूट को, और जो अंग्रेजों की फौज का मेन सेनापति था, इसको अंग्रेजों को लीड कर रहे थे आयरकूट। के बीच में एक युद्ध होता है हैदर अली और आयरकूट, मतलब अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को कहते हैं अपन पोर्टनोवा का युद्ध। पोर्टनोवा का युद्ध। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस युद्ध के बाद, इसके बाद 1782 में युद्ध के मतलब इस युद्ध को अंग्रेज जीत जाते हैं, मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं, पोर्टनोवा का युद्ध को अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस युद्ध के हारने के बाद जो क्या कहते हैं हैदर अली था, इसको बहुत ही मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्षति हुई। और इसके बाद 1782 में युद्ध करते हुए हैदर अली मृत्यु हो जाती है। मतलब 1782 में युद्ध के दौरान, युद्ध लड़ने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है।
इस युद्ध में वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, जिस कारण वो कहीं ना कहीं युद्ध में ही मारे जाते हैं। ठीक अच्छा है? एक बात और याद रखना, ये जो टाइम था मतलब 1780 और 81 के बीच में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे संकट का टाइम था, मतलब बहुत ही बुरा टाइम था, कहने का मतलब टाइम पीरियड था। क्या हुआ था कि इस टाइम जो अमेरिकी उपनिवेश थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे, और फ्रांस, स्कॉटलैंड और हॉलैंड, ये जो छोटी छोटी सी कंट्री थी, ये अमेरिका के साथ दे रही थी और ब्रिटिश के खिलाफ हो रही थी, विरुद्ध हो रही थी। और इसी टाइम भारत में भी निजाम, मैसूर और क्या कहते हैं मराठा मिलकर, त्रिकूट मिलकर ये विरुद्ध थे, किसके? ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अपने ये बात करते हैं ये 1780 और 81 के बीच के टाइम की बात है, जब 1781 में हैदर अली वर्सेज अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, पोर्टनोवा का युद्ध, जिसे अंग्रेज जीत गए थे। तो ये टाइम था जो ब्रिटिश साम्राज्य का बड़ा संकट का टाइम था। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया क्यों था, एक बार दोबारा बता दो। इस टाइम क्या हुआ था कि जो अमेरिका के जो अमेरिका धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहा था, और क्या कहते हैं स्कॉटलैंड और पोलैंड और फ्रांस, ये सब धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध जा रहे थे और अमेरिका के साथ मिल रहे थे धीरे धीरे, है ना। तो कुछ इस तरह। तो इसके बाद 1782 में मृत्यु हो जाती है किसकी? हैदर अली की। अब युद्ध इस टाइम रुका नहीं था, इस टाइम युद्ध था वो चल रहा था, मतलब जारी था, युद्ध जारी। और टीपू ने अंग्रेजों से 1784 में मैंगलोर की संधि की थी। अब युद्ध चल रहा था, युद्ध के चलते के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी 1782 में। तो इस युद्ध के जारी चलते हुए अंग्रेजों जो हैदर क्या कहते हैं टीपू सुल्तान था, हैदर अली का बेटा, उसने 1784 में मैंगलोर की संधि की, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, अब थर्ड युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड 1790 और 1792 में। ठीक है, अच्छा, कारण था इसका, इस युद्ध का कारण जो बताते हैं, कारण था टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध समझौता किया। मतलब अंग्रेज कहते हैं कि आपने हमारे विरुद्ध और दुबक के मतलब छिपक कर क्या कहते हैं फ्रांसीसियों के विरुद्ध, फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध समझौता किया। मतलब फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने की कूटनीति बनाई, किसने? टीपू सुल्तान ने। तो इसी का पता चलते हुए अंग्रेजों ने तृतीय युद्ध स्टार्ट कर दिया। कब किया? 1790 से 1792 में। आई बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं अपने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया अंग्रेजों ने। 1789 का टाइम है, मतलब 1 कम 90 का टाइम है। तो इस टाइम अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण किया, किस पर? त्रावणकोर पर। और सुनना जरा, निजाम प्लस में मराठों के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। इस टाइम क्या था कि जो निजाम थे, मराठा थे, वो दोबारा अंग्रेजों के साथ हो गए थे। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और उन्होंने मिलकर दोबारा किस पर अटैक किया, यानी आक्रमण किया? श्रीरंगपट्टनम पर। और श्रीरंगपट्टनम को भी जीत लिया, किन्होंने? अंग्रेजों ने। और यहाँ पर ऊपर 1789 में त्रावणकोर पर भी आक्रमण किया, इसको भी अपने अंडर में कर लिया अंग्रेजों ने। तो इसके बाद अंग्रेज प्लस में टीपू के बीच में दोबारा संधि होती है 1792 में। कब होती है? 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि। क्या होती है? श्रीरंगपट्टनम संधि। अब ये जो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में जो संधि हुई थी, इस संधि में तय किया गया था कि आप हमें 3 करोड़ रुपए देंगे। राशि राशि की मांग थी, जो आर्थिक रूप से 3 करोड़ रुपए की मांग थी। अब उस टाइम 3 करोड़ रुपए बहुत बनते हैं भाई, इस टाइम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं 18वीं सदी की, 1792 18वीं सदी की बात हो रही, तो उस टाइम 3 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो जमीन थी, जो टीपू सुल्तान ने जो इलाका यानी जो क्षेत्र जीत रखा था, उसका आधा हिस्सा किसको देना था? अंग्रेजों को। ये शर्त हुई थी भाई। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। और इसी युद्ध के चलते हुए 4 मई 1799 को अंग्रेजों से लड़ते हुए बहादुरी के साथ किसका निधन हो जाता है? किसकी मृत्यु हो जाती है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए 4 मई को अपन टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं। तो इस टाइम टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी और उसकी मृत्यु हुई थी। तो टीपू सुल्तान की कुछ शेर हैं, जैसे उसको कहा जाता है, मतलब उसके कोड है, उसको कहा जाता है शेर ए मैसूर। क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर। और दूसरा एक कोड है, वो कहते थे कि टीपू सुल्तान खुद कहते थे कि शेर की तरह एक दिन का जीना बेहतर है गीदड़ की तरह 100 दिन जीने से। यानी मतलब उसका एक दिन बेहतर है शेर का
गिदड़ की तरह 100 दिन जीने से। तो ये बात टीपू सुल्तान ने कही थी। तो कुल मिला के ये 4 युद्ध हुए थे मैसूर के, प्रथम, द्वितीय, थर्ड और फोर्थ। आपको समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं। साथियों, अब बात करते हैं हम टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व के बारे में। वो कैसे थे, किस तरह उन्होंने राजनीति की, वो हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क करते थे या नहीं करते थे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टीपू सुल्तान थे वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों के लिए भी काम किया था, मस्जिदों के लिए भी काम किया था। उन्होंने मिलकर सारे समाज को, अपने राज्य को आगे बढ़ाया था, यानी शहर मैसूर को आगे बढ़ाया था। साथियों, कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ये चाल चली कि हिंदू मुस्लिम करके इसको दबाया जाए, और वो ही आज तक चलता आ रहा है। जिस कारण दुर्भाग्य है हमारे सियासत का, लोग बाग टीपू सुल्तान के नाम के ऊपर सियासत करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। शायद कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपन इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो कुछ और ही है अलग। तो अपन बात करते हैं, चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने थे 1782 में, यानी हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी 1782 में युद्ध लड़ते टाइम। तो उस टाइम शासक बन गए 1782 में कौन, टीपू सुल्तान। उसके बाद टीपू सुल्तान की जो राजनीति, दूरदर्शिता और शासन व प्रशासन में आधुनिकीकरण से पहचाना जाता था। कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है, टीपू सुल्तान था वो आधुनिकीकरण से बहुत ज्यादा पहचाना जाता था, क्योंकि उन्होंने यार्ड भी बनाए, यानी फौज भी बनाए, नौसेना भी बनाई अपनी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नौसेना भी इकट्ठी की। और उनकी जो दूरदर्शिता सोच थी वो कहीं ना कहीं मैसूर को बहुत आगे ले जा रही थी, है ना। इसके बाद है 1796 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आधुनिक नौसेना खड़ी की। 1796 का जब टाइम था, उस टाइम टीपू सुल्तान ने एक आधुनिक नौसेना बनाई, यानी नेवी सिस्टम बनाया। किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस टाइम ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपन 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तो ये बहुत बड़ी बात है नौसेना बनानी। तो उसके बाद पोत निर्माण के, मतलब डॉकयार्ड बनाए, पोत निर्माण के, जहां पर नाव आज आ सकते हैं, जा सकते हैं, यानी बंदरगाह बनाए, बंदरगाह जिन्हें अपन बंदरगाह बोलते हैं। इसके बाद है बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी बनवाए। देखो एक बात क्लियर कर दूं, बादशाह की उपाधि हैदर अली ने नहीं की थी धारण, लेकिन टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की और उन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। किनने, टीपू सुल्तान ने, याद रखना, ठीक है। उन्होंने स्वतंत्रता का वर्ष लगाया, यानी जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने स्वतंत्रता का वर्ष भी लगाया। और नागरिक टीपू पुकारा जाता था, और वो कहता था अपने आप को कि मुझे क्या पुकारा जाए, नागरिक टीपू पुकारा जाए, मतलब आम नागरिक पुकारा जाए। इसके बाद है श्रृंगेरी के शारदा मंदिर की मरम्मत करवाई। जो अपने साउथ में श्रृंगेरी मठ है उसकी मरम्मत करवाई, उसमें जो उसके ढांचे में कोई कमी थी उसको पूरा करवाया। किन्होंने, टीपू सुल्तान ने। मतलब कहने का मतलब ये है, उन्होंने मंदिरों के लिए भी काम किया। इसके बाद इसने विदेशों में व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। मतलब विदेशों में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश भी की। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत धर्म के मामले में ये रूढ़िवादी थे। कैसे थे भाई, रूढ़िवादी थे, यानी धर्म निरपेक्ष थे। इसके बाद है जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। इन्होंने, टीपू सुल्तान ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर यह छोड़कर कौन सी व्यवस्था अपनाई, रूढ़िवादी, सॉरी, जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई, ठीक है। तो टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। जो टीपू सुल्तान था उसको सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। फिर इसके बाद देश्वर मंदिर को शिवलिंग भेंट किया। ये कहा जाता है कि नंजुंडेश्वर, एक साउथ में एक मंदिर है, उसके लिए इन्होंने शिवलिंग भेंट किया। और राम के नाम की टीपू सुल्तान ने अंगूठी भी बनवा रखी थी, जिसे पहनते थे भी, है ना, राम के नाम की। और इन्होंने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान सनद जारी किए थे। कितने, 34 दान सनद जारी किए थे अपनी जागीर से। तो ये था टीपू सुल्तान के बारे में। तो कहीं ना कहीं आज हमारा दुर्भाग्य, और जो लोग सियासत कर रहे हैं वो टीपू सुल्तान के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये शायद गलत है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ और है और हमें कुछ और बताया जाता है। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम कर कर उस टाइम पे राज कर लिया, और शायद आज हमारी जो सियासत है वो भी यही प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में यही रूल अपना रही है। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, मिलकर रहो, खुशी से रहो, मेहनत करो, जो भी जिस फील्ड में कर रहा है अपने बच्चों को अच्छी तरह तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राहुल दास, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।